क्यों निमंत्रण नहीं दिया राजा जनक ने राजा दशरथ को स्वयंवर का? आखिर क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से राजा जनक ने राजा दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया था? फिर भी राम का विवाह सीता से हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता को मेरे चैनल स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर अंत तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे राजा जनक ने आखिर क्यों ऐसा किया कि राजा दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जनकपुरी में जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण किया। सबको उस समय स्वयंवर के लिए बुलाया, परंतु राजा दशरथ अयोध्या के किसी व्यक्ति को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। इसका कारण कोई आपसी बैर नहीं था, अपितु ऐसी घटना थी जिससे राजा जनक को डर था कि कहीं फिर से वही हुआ तो फिर क्या होगा। क्यों निमंत्रण नहीं दिया राजा जनक ने राजा दशरथ को? आइए ये घटना हम जानते हैं। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वो पहली बार सज संवर कर अपने ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसको थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद फंसे फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति को उसने देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने वाली है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपने ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। ये सोचकर वो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गाय ने उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा तो वो तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। ये श्राप को सुनकर उस व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसने अपने किए हुए कुछ पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वो हो गया। अब वो व्यक्ति गौ श्राप के मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वो ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वो दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा, अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वो नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर न आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उनसे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो। वो व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ता में घटित सारा वृतांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरी ओर तो देखें। पत्नी ने कहा तो उसकी पत्नी की बात सुनकर उसने ज्यों ही नज़र उठाया उसकी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वो गाय के श्रापवश पत्नी को देख ही नहीं सका। उस व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति के साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाया और समस्या बताई।
उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मण को कहा, हे ब्रह्मदेव, गौ श्राप की निवृत्ति का कोई सटीक उपाय हो तो बताएं। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल की छींटे उस व्यक्ति के दोनों आँख पर मारे तो गौ श्राप से मुक्ति मिल सकती है तथा उसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपनी महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा के सभी के पतिव्रता होने का संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा, उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे ससम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब ये सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली, उसने पहले अपने सभी रानियों को पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली ही क्यों ना हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय उन्होंने राज्य की महिलाओं का आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया। उसने उस महिला को राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पवित्र पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तब राजा ने यह दिखाने के लिए अयोध्या के राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को भी राज सम्मान के साथ जनकपुर को भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट से स्वागत सम्मान किया। तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया वो भी बताया। महिला ने राजा को उस कार्य को करने के लिए स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने तन मन से अपने पति को ही परमेश्वर माना हो तो गंगा जल की एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल की छलनी में भरा तो जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। वो पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे न गिर जाए, ये सोचकर उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरे छलनी को लेकर दरबार में आ पहुंची। राजा के दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को भी उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया। उसने ज्यों ही गंगा जल की छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारी, त्यों ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज्य सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने उस राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए गए पर राजा आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पवित्र पतिव्रता है तो उसके पति कितने शक्तिशाली होंगे। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसके धनुष संधान लिया तो क्या होगा। राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले, ये सोचकर अयोध्या नरेश राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु विधाता की लिखनी को कोई आज तक टाल नहीं सका। वही हुआ था जो होना था। ये अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच ही गए और धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने राजकुमारी सीता का वरण कर ही लिया।
तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पे होता है एंड आप लोगों को कैसे मेरा वीडियो लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की और थैंक यू, बाय बाय।